अररिया जिले के हरिया पंचायत के मदर टेरेसा नगर गोरी चौक के निकट कुष्ठ रोगियों के बीच कंबल वितरण। दिन बुधवार 11 जनवरी को हरिया 12 अररिया के मदर टेरेसा नगर में ऑल इंडिया फ़याम इंसानियत फोरम अररिया यूनिट के द्वारा करीब 100 लोगों को कंबल दिया गया। वहीं इस अवसर पर मौजूद मौलाना मुसव्विर आलम नदवी चतुर्वेदी, सचिव ऑल इंडिया फ़याम इंसानियत फोरम अररिया यूनिट व देवेंद्र मिश्रा, अध्यक्ष ऑल इंडिया फ़याम इंसानियत फोरम अररिया यूनिट ने बताया कि हम सालों से लोगों के बीच जाकर जहां आवश्यकता होती है वहां दवाई, अन्न, कपड़े, कंबल एवं अन्य प्रकार के सामान से लोगों को मदद पहुंचाते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आज हम गोरी चौक के निकट मदर टेरेसा नगर में आकर कुष्ठ रोगियों के बीच कंबल वितरण किया है और हमारा संगठन ऑल इंडिया फ़याम इंसानियत फोरम अररिया यूनिट ने मदर टेरेसा नगर के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर है। हमारी कोशिश रहेगी यहाँ जितने भी गरीब लोगों का घर है इनके इलाज के लिए डॉक्टर भी मुहैया कराया जाएगा तथा इनको घर के साथ साथ और भी सुविधाएं बहुत जल्द मुहैया कराई जाएंगी। वहीं इस अवसर पर रंजीत सिंह, अवकाश प्राप्त सैनिक, वार्ड पार्षद राजकिशोर यादव, मौलाना हुमायूं इकबाल नदवी, मौलाना सरवर आलम नदवी, मुफ्ती रागिब कासमी, वाइजुल हक इत्यादि उपस्थित रहे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं आपकी पुकार लाइव न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अररिया जिले के हरिया पंचायत में और जहाँ पर ऑल इंडिया फ़याम इंसानियत फोरम जो अररिया यूनिट है उनके बैनर तले जो है आज कंबल वितरण हो रहा है। यहाँ पर हम जानने की प्रयास करेंगे कि यहाँ कितने लोगों को कंबल वितरण किया जा रहा है। सबसे पहले स्वागत करते हैं सर आपका हमारे जिले। जी बताएं। सर, आज आप लोगों के द्वारा जो कंबल वितरण का ये कार्यक्रम लगाया गया है, जी वितरण हो रहा है, जी तो कितने लोगों के बीच है ये वितरण का? तकरीबन 70 लोगों के लिए हम लोग यहाँ पर कंबल लेकर के आए हैं। ये ऑल इंडिया फ़याम इंसानियत फोरम अररिया यूनिट अररिया है। ये एक संस्था है जिस संस्था के संस्थापक हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। 1974 ईस्वी में इस संस्था की उन्होंने स्थापना की थी और पूरे हिंदुस्तान में ये संस्था काम कर रही है। ऑल इंडिया फ़याम इंसानियत फोरम अररिया भी उसका एक जुज़ है, एक अंश है। हम लोग भी यहाँ हर तरह से जहाँ तक हो सकता है यथासंभव हर जगह पहुँचने का प्रयास करते हैं। आज इस समय हम लोग कुष्ठ आश्रम मदर टेरेसा नगर वार्ड नंबर 12 हरिया मुरबल्ला पंचायत अररिया में हैं। यहाँ हमारे साथ में हमारे ज़िला अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र मिश्र जी जो ज़िला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं और हमारे ये अवकाश प्राप्त सैनिक रंजीत सिंह जी हैं और हमारी ये फ़याम इंसानियत के मुतहर्रिक रुकन और ज़िम्मेदार मौलाना मोहम्मद सरवर आलम नदवी डायरेक्टर अशम्स एकेडमी, और उसके बाद ये हमारे मंगल पांडे जी के नाम से हम इनको जानते हैं इन्होंने अभी नगर परिषद का इलेक्शन इन्होंने फतह किया है, जय किया है और वार्ड नंबर 2 से अररिया में। और ये हमारे हैं क्या नाम, चिप्पू यादव जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसी प्रकार से हमारे साथ में मुफ्ती हुमायूं इकबाल नदवी साहब जी हैं जो हमारे फ़याम इंसानियत के ज़िम्मेदार भी हैं और वो स्पीकर भी हैं, और हमारे साथ में फ़याम इंसानियत के ज़िम्मेदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रागिब आलम कासमी साहब हैं। ये एक ऐसी बस्ती है जिस बस्ती को सन 1984 ईस्वी में सरकार ने ला करके यहाँ पर बसाया था और यहाँ पर कुष्ठ रोगी लोग यहाँ पर बसे हुए थे। जितनी भी बड़ी तादाद में थे, अब आप उसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, जिस स्वास्थ्य केंद्र में इन रोगियों का इलाज हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वो इलाज उनका बंद हो गया और ये भवन भी जिस अवस्था में है आप इसको देख रहे हैं, ये सालों से इनका इलाज बंद है। कल हम लोग सिविल सर्जन से भी मुलाकात किए। सिविल सर्जन से मुलाकात करने के बाद हम लोगों ने कहा कि यहाँ जितने भी रोगी हैं उन लोगों के इलाज उपचार का कोई व्यवस्था किया जाए, तो उन्होंने खुशी से इसको एक्सेप्ट किया और वो एक डॉक्टर भी यहाँ देने के लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और बहुत जल्दी एक डॉक्टर की सुविधा यहाँ पर इन लोगों को मिल जाएगी और जिसको तिब्बी लाभ, स्वास्थ्य लाभ इनको यहाँ मिलेगा। आज हम लोग यहाँ पर पता चला कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कंबल और गर्म कपड़े हर हाल में चाहिए थी। उसी चीज़ को लेकर के 60 से 70 के बीच में पता चला कि यहाँ पर लोग हैं। हम लोग कंबल लेकर के आए थे जिसको वितरित कर चुके हैं और अब यहाँ से हम लोग जो है दूसरे मोहल्ले में कहीं और देखेंगे जहाँ हमें काम करना है। यहाँ पर इस बस्ती की अवस्था को देखते हुए हम लोग एसडीओ साहब के पास भी गए, एसडीओ साहब को भी सूचित किया है और ये वो बस्ती है जिस बस्ती में जो बच्चे हैं
ये दूसरी जगहों के लोग यहाँ अपने विद्यालय में या फिर अपने स्कूल में ये समझ लीजिए कि ये बच्चे जब जाते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार मानते हैं, संकुचित महसूस करते हैं और वो परहेज करते हैं दूसरे लोग भी। यहाँ ऐसी बस्ती है जहाँ लोग आने जाने में भी परहेज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, तकरीबन 5-7 साल से हम लोगों का यहाँ आना जाना है। 26 जनवरी 15 अगस्त भी मनाते हैं हम इन लोगों के बीच में, इन तमाम लोगों के बीच में। जी। देवेंद्र मिश्र हैं। हम जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और इस प्यामे ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत फोरम यूनिट अररिया के भी अध्यक्ष हैं। आज हम लोग बरसों से गरीब मजलूम जरूरतमंद लोगों के लिए दवाई हो, कपड़ा वितरण करना हो, मदद करने का काम हो, हर तरह से हम लोग खड़े रहते हैं। हम लोगों को आज तक किसी भी सरकारी सहायता का मोहताज नहीं रहे हैं। हम लोग जो कुछ करते हैं अपने बलबूते, अपने गाड़ी मेहनत की खून की कमाई से करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं हम लोग को शक्ति ऐसी मिले ताकि आने वाले समय में ऐसा हो जो ये प्यामे इंसानियत फोरम के माथत ये जो मदर टेरेसा नगर है एक दिन यहाँ जब से यहाँ अररिया में प्यामे इंसानियत का काम शुरू हुआ है, कोशिश ये की गई कि भाई इंसानियत की बुनियाद पर काम होना चाहिए। तो इस मोहल्ले का ख़ास इंतखाब किया है, बल्कि ये प्यामे इंसानियत फोरम अररिया ने ये कुष्ठ रोगी मोहल्ला जिसको बोलते हैं, इसको इन्होंने गोद में ले लिया है। ख़ास तवज्जो, और यहाँ पे लोग आना नहीं चाहते हैं, ताउन नहीं करना चाहते हैं, किसी तरह की माली मदद नहीं करना चाहते हैं। तो प्यामे इंसानियत की फोरम अररिया की ख़ास नज़र है इस मोहल्ले पर। यहाँ पे एक मकतब का भी निज़ाम शुरू किया गया है। इंशाल्लाह हम लोग धीरे धीरे इस यहाँ पे जो है ख़ास तौर पे इलाज मुआलजे को लेकर के और इनके मकानात को लेकर के और भी तहरीक जो है शुरू करेंगे और इनकी जो है मजबूत माली और हर तरह की मदद प्यामे इंसानियत की तरफ से इंशाल्लाह की जाएगी और ये कोशिश जारी रहेगी। हमारी इकबाल नदवी। ये हम लोग जो जिम्मेदार है यहाँ के प्यामे इंसानियत फोरम यूनिट के अररिया के, इसी तरीके से समाज के जो इंसानियत के दर्द रखते हैं उन हजरात के ताउन से उन लोगों के दरमियान जाड़े में, इसी तरीके से बरसात में अगर कहीं पर आगजनी हो गई आतिशज़दगान के लिए हम लोग मदद करने की पहले पहल कोशिश करते हैं ताकि बर वक्त मदद करके उनके गम को कुछ हल्का किया जाए और उनके परेशानियों को कुछ कम किया जाए। इस कॉलोनी में सबसे पहले करीब 3-4 साल पहले जब कंबल वितरण की बात आई तो सबसे पहले सर्वे करने के लिए हम ही आए थे और उस दौरान बड़ी कठिनाइयों का सामना हुआ और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरियात थी। अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं धीरे धीरे प्यामे इंसानियत फोरम की तवज्जो ने इस गांव की तरक्की के लिए पूरा तवज्जो दे रखा है और उम्मीद है कि ये लोग अखलाकी एतबार से भी, माली एतबार से भी, तालीमी एतबार से भी मजबूत होकर मुल्क की तरक्की में शाना बशाना खड़े होंगे। कुष्ठ रोगियों के बीच आकर यहाँ कंबल वितरण किया जा रहा है ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत अररिया यूनिट के माध्यम से। तो आप लोग इसमें आए हैं तो किस प्रकार से आप लोग ये कार्य करते हैं? ये एक दिल में एक भावना होनी चाहिए जी, और भलाई करने के लिए किन्हीं की जरूरत नहीं, अपने दिल में एक भावना आती है वो काम करना है तो कर। गरीब गुरबा तो नहीं, जैसे दिखने में लगता है कि इनको यहाँ जरूरत है और इस जरूरत तक वहाँ तक पहुँचना चाहिए। ठीक है। राजभवन यादव उर्फ चिप्पू यादव।